समथिंग बिग इज़ हैपनिंग। इसको लिखा है मैट शमर ने। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और हाइपराइट एआई एक कंपनी है उसने जहाँ वो सीईओ है। ओके, तो आई रेड हिज आर्टिकल, उसको करोड़ों व्यूज़ आए हैं, ठीक है, एक्स पे बहुत ही पॉपुलर है, न्यूज़ वाले बुला रहे हैं, डिबेट्स हो रहे हैं, नॉट डिबेट्स बट उससे उसका पर्सपेक्टिव पूछ रहे हैं जो भी उसने आर्टिकल में लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उस आर्टिकल को मैंने भी पढ़ा है और वो आर्टिकल पढ़ने के बाद मुझे कुछ प्रॉब्लमैटिक लगा। क्या, वो मैं अभी बताता हूँ, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि वो जो आदमी है, जो सुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो अ, उस इकोसिस्टम का पार्ट है, ठीक है? एआई इकोसिस्टम का पार्ट है। कैसे? ही हिमसेल्फ, ठीक है? वो खुद एक सीईओ है अपनी कंपनी का जिसका नाम है हाइपराइट एआई व्हिच इज़ अ सास। तो वो पहली बात तो वो एआई बेस्ड है, ठीक है? तो उसको प्रो एआई होना ज़रूरी है। उसके बाद उसने ये भी कहा है कि उसने बहुत सारी एआई बेस्ड कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये जो एआई बबल है, ये बर्स्ट होता है, तो उसका नुकसान होगा। नुकसान तो होगा ही क्योंकि उसने इन्वेस्ट कर रखा है काफ़ी ज़्यादा। बट अगर यही एआई अडॉप्शन तेज़ी से बढ़ जाए, तो उसका फ़ायदा होगा, इंक्लूडिंग बहुत सारे और लोग, ठीक है? इतना समझ आया? तो अगर मैं तो एआई यूज़ करता ही हूँ। अगर मान लो अ, एक डिसेंट नंबर ऑफ पॉपुलेशन और ज़्यादा एआई यूज़ करने लग जाए, तो वो एआई इकोसिस्टम को बूस्ट मिलता है। उस बूस्ट से क्या होता है कि जो इन्वेस्टमेंट हो रखी है एआई कंपनीज़ में, उनसे इन लोगों का फ़ायदा होता है। तो ये जो आर्टिकल लिखा है ना, मैं इसको कंसिडर करूँगा एआई हाइप। इसमें सच्चाई भी है, बट अ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है थोड़ा बहुत इधर, तो मुझे थोड़ा अच्छे से पता है, मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है। तो प्रॉब्लमैटिक पता है क्या है कि ये जो आर्टिकल लिखा गया है, इसमें इसने सबसे पहले बताया है कि आने वाले टाइम में, मान लो 2030 में जॉब लॉसेस हो जाएँगी और कारण होगा एआई। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी पर पर्सन बढ़ चुकी होगी बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए अगर किसी टीम में 4-5 लोग हैं, तो वहीं सिर्फ़ 2 लोग वो 5 लोगों का काम कर देंगे। ओके? तो ये हो गया कारण कि क्यों एआई जॉब लॉस का कारण बनेगा। उसके बाद उसने कहा कि मैं अपने फैमिली, फ्रेंड्स या फिर जो वो लोग जो एआई वाली फ़ील्ड से नहीं है, इंडस्ट्री से नहीं है, उनको सतर्क करना चाहता हूँ, उनको वार्निंग देना चाहता हूँ, अलर्ट करना चाहता हूँ कि तुम जो हल्के में ले रहे हो एआई को और इसको इग्नोर कर रहे हो, वो गलत है क्योंकि जिस तेज़ी से एक्स्पोनेंशियली एआई मॉडल्स की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, वो लोगों को पता नहीं है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग अक्सर फ्री मॉडल्स यूज़ करते हैं जो चैटजीपीटी, क्लॉड या फिर मिस्ट्रल और भी कंपनीज़ से प्रोवाइड किया जाता है। बट उसका कहना है कि पेड प्लान्स जो हैं उसके अंदर पेड मॉडल्स अवेलेबल होते हैं जो उनके हाइली कैपेबल मॉडल्स हैं, उनको ट्राई करके देखो। ये बिल्कुल सही बोल रहा है वो, ठीक है? कि जो पेड मॉडल्स है वो ज़्यादा कैपेबल हैं। तो उसने एक प्रॉब्लम दिखाई हमें, उसके बाद वार्निंग दी। थर्ड, उसने सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है? उसने सॉल्यूशन दिया कि इसको फिक्स करने के लिए हमें एआई इक्विप करना चाहिए। मतलब अगर आप एआई नहीं यूज़ करते तो आप अभी से एआई यूज़ करना चालू कर दो ताकि आपको उसकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में अच्छे से पता चल जाए और उसको आप अपने डे टू डे टास्क में या फिर जॉब में यूज़ करना चालू कर दो। ओके? प्रॉब्लम ये है कि उसने सॉल्यूशन तो बताया बट वो सॉल्यूशन पार्शियल है या फिर कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ऐसा कुछ है। क्यों? क्योंकि अगर मेरी एक टीम है जहाँ पे 4 से 5 एम्प्लॉइज़ हैं, मैं उस टीम का पार्ट हूँ और मैंने एआई यूज़ करना अच्छे से सीख लिया है अपने काम में। तो मैं अल्टीमेटली क्या करूँगा कि आने वाले टाइम में मेरे जो कलीग्स हैं उनको मैं रिप्लेस कर दूँगा, ओके? जो काम मैं 7 दिन में करता था, वही काम अब मैं 3 से 4 दिन में फ़िनिश कर सकता हूँ, ओके? तो इसका सीधा-सीधा असर पड़ने वाला है नंबर पे। जो टीम का साइज़ पहले 4 से 5 हुआ करता था या फिर ज़्यादा, वो अब रिड्यूस हो जाएगा और यही है एक्चुअल जॉब लॉस। जॉब लॉस का मतलब ये नहीं है कि 100 मतलब
5 टीम मेंबर्स थे तो डायरेक्टली 0 पर आ जाएँगी, ऐसा नहीं है, ओके? तो वो बोलना चाह रहा है कि आप इक्विप कर लो एआई, तुम भी सीख लो ताकि तुम बचे रहो जॉब लॉस से, ठीक है? लेकिन उनका क्या होगा जो अ, जैसे 5 में से 1 मैं और एक दूसरा कोई मेरा कलीग, हम दोनों बच गए, बाकी 3 ले ऑफ हो गए। अब हम दोनों की जॉब तो है 2030 में, वो टीम क्या करेंगे? ये आधा सॉल्यूशन हुआ ना कि मुझे तो पता है कि मैंने एआई क्यूब कर लिया था या फिर उन्होंने भी कर लिया था, पर बेटर हम यूज़ कर रहे थे, तो हम लोग बच गए, वो लोग चले गए। अब क्वेश्चन ये है कि वो लोग क्या करेंगे? वो लोग मरने नहीं वाले हैं, ठीक है? उनकी डेथ तो नहीं होने वाली है, अनएम्प्लॉयड रहेंगे। तो जब एआई का बूस्ट होगा, एआई एनहांस होगा, तो जॉब लॉसेस होंगी। तो जॉब लॉसेस होंगी तो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी। तो प्रॉब्लम हमारे पास आगे आ रही है एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। कहीं मैंने ये सॉल्यूशन नहीं देखा है कि जो लोग एआई इक्विप नहीं कर पाएँगे अच्छे से, उनका क्या होगा? दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट आई वाज़ टॉकिंग अबाउट। आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास मार रहा है, बट सोच के देखो कि होगा क्या सच में। वैसे भी हमारी ये जो कंट्री है इंडिया, ठीक है? यहाँ पे कुछ घंटा कुछ क्या बोलते हैं उसे अ, रिसर्च आर-एन-डी वगैरह तो होता नहीं है, ठीक है? पहले से ही एवरग्रीन अनएम्प्लॉयमेंट चलती आ रही है, पहले से ही इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, तो आगे और भी आने वाला है, तो करेंगे क्या? अब आप कहोगे कि तू भी सीख ले, मुझे आता है, मैं वो बात कर रहा हूँ कि बाकी लोग क्या करेंगे? उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है? सॉल्यूशंस प्रपोज़ किए जाते हैं कि हमें भी एआई में एडवांस होना पड़ेगा चाइना की तरह, अमेरिका की तरह। बट वो अल्टीमेटली वहीं तो जा रहा है कि एआई एडवांस होगा तो जॉब लॉसेस होंगी। इससे हमारी जो पॉपुलेशन है, उसमें एम्प्लॉयमेंट की समस्या कैसे सॉल्व होगी? ठीक है? मेरे पास एक वैसे सॉल्यूशन है, उसका एआई से कुछ लेना-देना नहीं है। ठीक है? जैसे अभी मान लो अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है ना, तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हमारे देश में लाखों जॉब्स क्रिएट कर सकती है, अगर करना चाहे तो। काफ़ी रिस्की है, पर काफ़ी अ, बेनिफिटिंग है हमारी कंट्री को, ठीक है? हमारे नेशन को लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। वो किसी और वीडियो में बताऊँगा।